रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम इद्दत के हवाले से समाअत फरमाएंगे। लोग सवाल करते हैं इस हवाले से कि अगर एक औरत की रुखसती नहीं हुई और उसको तलाक़ हो जाए तो शरई एतबार से वो औरत इद्दत में बैठेगी या नहीं। तो लिहाजा याद रखें, अगर किसी का निकाह हुआ और निकाह होने के बाद मर्द और औरत तन्हाई में जमा नहीं हुए, जिसे हम अरबी में कहते हैं खलवत सहीहा, यानी अगर इनके दरमियान खलवत सहीहा नहीं हुई तो लिहाजा शरई एतबार से अब मर्द ने औरत को तलाक़ दे दी तो फ़ुक़हाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ऐसी सूरत में औरत इद्दत नहीं करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी औरत को महर दिया जाएगा या नहीं। तो फ़ुक़हाए इस्लाम इरशाद फरमाते ऐसी सूरत में औरत को निफ्स महर देना शोहर पर वाजिब है, लाजिमो ज़रूरी है। इद्दत के अंदर जो है लोग ये सवाल करते हैं कि औरत किस किस से पर्दा करेगी। तो लिहाजा ये जो सवाल है ये दर हकीकत जाहिलाना सवाल है। याद रखें, जिस तरह जो है इद्दत के बग़ैर औरत के लिए पर्दा लाजिम है, वही अहकाम इद्दत के दौरान भी है। यानी जिस तरह इद्दत के बग़ैर कज़नों से पर्दा करना औरत पर जो है लाजिम व ज़रूरी है, इसी तरह साली और बहनोई के दरमियान पर्दा लाजिम व ज़रूरी है। इद्दत के दौरान भी इनके दरमियान पर्दा लाजिम व ज़रूरी है। तो लोग सवाल ये करते हैं कि भाई इद्दत के दौरान किससे पर्दा होगा और किससे नहीं। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि इद्दत के बग़ैर जिनसे पर्दा है शरई एतबार से दौरान इद्दत भी उन्हीं से पर्दा करना होगा। अच्छा, बाज़ लोगों को ये भी देखा गया कि उनके घरों में इतनी ज़्यादा सख्ती कि वो बाप से भी पर्दा कराएं, इसी तरह भाई से भी पर्दा कराएं। तो याद रखें, शरई एतबार से ऐसा नहीं कि हर मर्द से औरत पर्दा करेगी, नहीं। तो 7 किस्म के अफराद ऐसे होते हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, जैसे वालिद हैं, इसी तरह जो है अपना भाई हैं, इसी तरह जो है भतीजे हैं, भांजे हैं, इसी तरह जो है चचा हैं, मामू हैं। ये जो अफराद होते हैं इनसे जो है पर्दा नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह ये कि इनसे शरई एतबार से कभी भी निकाह नहीं हो सकता। तो इनसे जो है शरई एतबार से औरत ने पर्दा नहीं करना होगा, क्योंकि इनसे कभी भी निकाह नहीं हो सकता। तो आसान लफ्ज़ों में हमने आपको इसका जवाब दे दिया कि किससे पर्दा है किससे नहीं। लोग जो सवाल करते हैं ये हमने आपको जवाब दिया। अब आगे चलते हैं। दौरान इद्दत जो है कि औरत जो है अगर घर से बाहर निकली तो इद्दत क्या टूट जाएगी। याद रखें, दौरान इद्दत बिला वजह शरई या शरई वजह से औरत इद्दत के दौरान घर से बाहर निकलेगी तो इद्दत टूटती नहीं है। फ़ुक़हाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं अगर दौरान इद्दत बिला वजह शरई औरत जो है अपने घर से बाहर निकलेगी तो इद्दत तो नहीं टूटेगी, लेकिन औरत ऐसी सूरत में गुनाहगार होगी, उसके नामाए आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन कौन सी सूरतें जिसमें औरत जो है इद्दत के दौरान घर से बाहर निकल सकती है। तो शरई एतबार से फ़ुक़हाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं अगर औरत जैसे बीमार पड़ जाए, अगर जो है जैसे लेडी डॉक्टरनी को घर पर लाना पॉसिबल हो तो घर पर आप लेकर आएंगे, घर पर नहीं ला सकते इसी तरह दवाई मंगवा सकते हैं, यानी कि उनसे बगैर दिखाए जो है दवाई मालूम करके दवाई खिलाई जा सकती है। पॉसिबल है इस तरह, तो इस तरह करना होगा। बहरहाल कोई ऐसी सूरत बनी नहीं रही, यानी डॉक्टर आने को राज़ी नहीं, कोई दवाई देने को तैयार नहीं, यानी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब ऐसी सूरत में इलाज की गर्ज से पर्दे में औरत को लेकर जाएंगे और जितनी ज़रूरत है यानी इलाज करवा लेने के फ़ौरन बाद घर पर ले आएंगे। ऐसी सूरत में औरत गुनहगार नहीं होगी। इसी तरह कोर्ट वगैरह में कोई अहम मुकदमा हो जिसके अंदर औरत की पेशी इंतहाई ज़रूरी है, अगर औरत पेश नहीं हुई तो कोई प्लाट दुकानें यानी बहुत सा नुकसान हो जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में भी जो है जितनी ज़रूरत है उतने वक्त के लिए वो निकलेगी, पर्दा करके वहाँ पेश होगी, गवाही देकर वो अपने घर आ जाएगी, शरई एतबार से गुनहगार नहीं होगी। इसी तरह एक सूरत ये भी हो सकती है कि जो है औरत का कोई कमाने वाला नहीं, उसके पास कोई ऐसी सेविंग भी नहीं है कि किसी जैसे दुकान का किराया आ रहा हो, मकान का किराया आ रहा हो, या इतने पैसे भी नहीं रखे कि घर में राशन डलवा ले।
और कोई मदद करने को तैयार नहीं, इसी तरह कोई कर्जा देने को तैयार नहीं। अगर किसी खातून की ऐसी सूरत बन जाए कि उनका कोई कमाने वाला नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो घर में राशन डलवाने, कोई उधार पैसे देने को तैयार नहीं, तो अब ऐसी सूरत में फुक़हाए किराम ने इरशाद फरमाया औरत जॉब के लिए जो है सूरज निकलने के बाद निकल जाए, यानी सूरज निकलने के बाद से निकल सकती है, और सूरज गुरूब होने से पहले वो अपने घर में आ जाए। यानी आसान लफ्ज़ों में दिन में वो जॉब के लिए ऐसी सूरत में जा सकती है। कंडीशन आप दोबारा सुन लीजिए कि कोई कमाने वाला नहीं, इसी तरह कोई चीज़ बेचकर गुजारा नहीं हो सकता, इतनी सेविंग भी नहीं, यानी पैसे कैश भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिसको बेचकर गुजारा कर लिया जाए, कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। ये सारी कंडीशनें, सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फुक़हाए किराम ने इरशाद फरमाया अब ऐसी सूरत में, यानी कोई भी सूरत पेश नहीं आ रही, यानी कोई कमाने वाला नहीं, इतने पैसे नहीं, कोई चीज़ बेचकर जो है गुजारा नहीं हो सकता, कोई उधार देने को राज़ी नहीं, तो अब ऐसी सूरत में औरत दिन में कमाने के लिए जा सकती है और सूरज गुरूब होने से पहले वो अपने घर पर वापस आ जाए। तो शरई एतबार से फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते औरत ऐसी सूरत में गुनाहगार नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने इस बात को वाज़े कर दिया कि औरत का किससे पर्दा होता है, किससे नहीं, गैर मदखूल बिहा की इद्दत के हवाले से बयान कर दिया, औरत की जॉब के हवाले से, इसी तरह फ़ोन के हवाले से भी समाअत फरमा लें। जहाँ ज़रूरत पेश आ जाए कि फ़ोन पर बात करानी हो तो वहाँ पर भी शरई एतबार से फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि फ़ोन पर बात कराना दुरुस्त होगा, लेकिन बिला वजह शरई जो है किसी नामहरम से इस तरह फ़ोन पर बात कराना शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाए। अल्लाह पाक कभी ये वक्त ना लाए कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा देने वाला देने वाला रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।